दोस्तों वाईएस के एजुकेशन पर आपका स्वागत है। टेली ईआरपी 9 की सीरीज हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने अकाउंटिंग की परिभाषा और टाइप ऑफ बिजनेस हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी यानी अकाउंटिंग के कुछ शब्दावली जिनका अकाउंट में स्पेसिफिक मीनिंग होता है। जैसे पहले हम पढ़ते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन पर। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे ए बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट चेंजेज इट्स फाइनेंशियल पोजीशन, यानी किसी बिजनेस की इकोनॉमिक एक्टिविटी, इस प्रकार की आर्थिक गतिविधि जो कि उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर देता है। व्हेन एवर एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन टेक प्लेस it results in a change in the value of some of the assets, liabilities और capital। यानी जब किसी बिजनेस में कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है? इसका रिजल्ट ये होता है कि ये उस बिजनेस की एसेट्स में यानी कि संपत्ति में, या लायबिलिटी यानी कि उत्तरदायित्व, या फिर पूंजी में, इनकी वैल्यू में वो बदलाव करता है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एक तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, जैसे सामान खरीदा है, सामान बेचा है। और दूसरी बात, ट्रांजैक्शन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। ट्रांजैक्शन एक तो होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है किसी दो बिजनेस के बीच में ट्रांजैक्शन होना, जैसे सामान खरीदना, सामान बेचना, तो ये हो गया एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। और दूसरा होता है इंटरनल ट्रांजैक्शन। ऐसा ट्रांजैक्शन जो बिजनेस के अंदर घटित हो उसको हम बोलते हैं इंटरनल ट्रांजैक्शन। जैसे कि स्थायी संपत्ति जो होती है, फिक्स एसेट्स जो होती है, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना। तो एक तो हो गया, पहला तो हुआ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब हम पढ़ते हैं कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन ए बिजनेस एंटरप्राइजेस, यानी जब एक बिजनेस में उस बिजनेस का मालिक राशि लगाता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल, पूंजी। अब ये राशि वो या तो नकदी भी लगा सकता है, या सामान भी ला सकता है, या फिर संपत्ति के रूप में भी लगा सकता है। कैपिटल को, कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम ओनर्स इक्विटी, नेटवर्थ या नेट एसेट्स के रूप में भी जान सकते हैं, या इसका दूसरा नाम ये भी है। अब कैपिटल जो होती है वो बिजनेस के लिए एक प्रकार की लायबिलिटी है, इसीलिए हम इसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। इसके बाद में है, अब है ड्रॉविंग्स यानी कि आहरण। इसका मतलब होता है, देखो, कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज, यानी जब बिजनेस का मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कैश या तो नकदी निकाले या फिर वो सामान निकाले, तो उसको हम बोलते हैं ड्रॉविंग्स या आहरण। अब है लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का मतलब होता है ऐसे लोन या ऋण जो किसी बिजनेस को इन फ्यूचर, भविष्य में किसी समय चुकाने होते हैं किसी दूसरी पार्टी को, थर्ड पार्टी को। जैसे किसी फर्म ने या बिजनेस ने ए से सामान खरीदा उधार, तो इन फ्यूचर इस बिजनेस को ए को वो राशि चुकानी पड़ेगी, तो ये उस बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। अब लायबिलिटी को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक तो होता है इंटरनल लायबिलिटी और एक होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी का मतलब होता है ऐसी लायबिलिटी जो बिजनेस के द्वारा बिजनेस के मालिक को चुकानी पड़ेगी इन फ्यूचर। जैसे बिजनेस के मालिक के द्वारा लगाई गई पूंजी वो इन फ्यूचर बिजनेस को, बिजनेस के मालिक को चुकानी पड़ेगी। और दूसरा, जैसे संचित लाभ, जैसे किसी बिजनेस में जो लाभ होते हैं उनमें से कुछ राशि तो वो वापस इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, सामान खरीद लिया, कोई संपत्ति खरीद ली, उसमें लगा लिया। कुछ राशि को वो इन फ्यूचर रिजर्व के रूप में बचा के रख लेते हैं, वो होते हैं संचित लाभ। तो ये लाभ भी इन फ्यूचर
बिजनेस को, बिजनेस के मालिक को वापस चुकाने पड़ेंगे। तो ये एक प्रकार की इंटरनल लायबिलिटी है। और दूसरा होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी, यानी ऐसे लोन या ऐसी लायबिलिटी जो बिजनेस को थर्ड पार्टीज को चुकानी है इन फ्यूचर, जैसे क्रेडिटर है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, या कोई और प्रकार के लोन है। इसके अलावा आगे हम लायबिलिटी को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे करंट लायबिलिटी और एक नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी मतलब ऐसी लायबिलिटी जिसको शॉर्ट टाइम में या नॉर्मली कम से कम 1 साल के भीतर भीतर चुकाना होता है, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट है, बिल्स पेएबल है, क्रेडिटर है, या शॉर्ट टर्म कोई लोन है। इस प्रकार के खर्चे जिनको 1 साल के भीतर भीतर चुकाने हैं, तो इसको हम करंट लायबिलिटी के अंदर सम्मिलित करते हैं, ये करंट लायबिलिटी है। और दूसरा होता है नॉन करंट लायबिलिटी, यानी ऐसी लायबिलिटी जिसको नॉर्मली 1 साल के बाद में या लंबे पीरियड के बाद में चुकाना पड़ता है। तो इस प्रकार की लायबिलिटी को हम नॉन करंट लायबिलिटी में सम्मिलित करते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म लोन है या कोई डिबेंचर वगैरह ले रखे हैं। इस प्रकार की लायबिलिटी को हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में सम्मिलित करते हैं। तो इससे आगे की शब्दावली को हम अगले वीडियो में देखेंगे। जानकारी अगर हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।